Hello students, how are you? I hope you all are good. So, I'm your English educator Rachita. I am welcoming you on your YouTube channel Plane to Success. So, today we will start our English book class 7 and the chapter name is 3 questions. 3 questions. This chapter is written by Leo Tolstoy. Let us see the picture of Leo Tolstoy. So, he is the writer. His name is Leo Tolstoy. He has written the story Three Questions. Let's move forward to the point. A king has three questions and he is seeking answer to them. What is the questions? Does the king get what he wants? एक किंग है हमारा, उसके क्या है, तीन क्वेश्चंस है उसके माइंड में, मन में थ्री क्वेश्चंस हैं. ही इज सीकिंग आंसर फॉर देम. उसके उन क्वेश्चंस के लिए वो क्या कर रहा है, आंसर को खोज रहा है, ढूंढ रहा है कि उसके आंसर क्या है. व्हाट आर द क्वेश्चन? अब क्वेश्चंस क्या हैं? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट? अब उस क्वेश्चन के आंसर उसको किंग को मिले कि नहीं मिले, इसी के बारे में ये स्टोरी है, बेस्ड है थ्री क्वेश्चंस. देन let's start the chapter. 3 questions. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew three things. These three things were: what is the right time to begin something, what people should he listen to, what is the most important thing for him to do. अब किंग के मन में क्या आता है, एक सर्टेन थॉट आता है कि अगर ये तीन चीज़ें हमने कर ली लाइफ में तो हम कभी फेल नहीं हो सकते हैं. ठीक है, तो वो थ्री क्वेश्चंस क्या थे? दीज थ्री थिंग्स वर, जो ये तीन चीज़ें थी जो किंग के माइंड में थी, उनमें से फर्स्ट वन क्या है? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने का, बिगिन करने का राइट टाइम क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. किसी चीज़ को स्टार्ट करने का राइट टाइम क्या है? द सेकेंड वन इज विच पीपल शुड ही लिसन टू, और किन लोगों को उन्हें सुनना चाहिए. द थर्ड वन इज व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो उसे करना चाहिए. तो किंग के तीन क्वेश्चन क्या थे? पहला है कि कौन सा टाइम बेस्ट होता है किसी चीज़ को करने के लिए. सेकेंड वन इज़ हमें किसको सुनना चाहिए. एंड द थर्ड वन इज़ कि हमारी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है जो हमें करना चाहिए. ठीक है, तो ये तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, चैप्टर के हिसाब से. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट पैरा है हमारा. The king therefore sent messengers throughout the kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these three questions. किंग क्या करता है, जो मैसेंजर हैं उसके, जो गार्ड्स रहते हैं उसके, उनको क्या करता है, थ्रू आउट द किंगडम, अपने किंगडम के चारों ओर, किंगडम के बाहर भेजता है उनको सर्च करने के लिए. प्रॉमिस भी करता है उनको कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि जो भी मेरे तीनों सवालों के जवाब दे देगा उसको मैं बहुत लार्ज अमाउंट में मनी दूंगा, धन दूंगा. ठीक है, अगर मैं उससे सेटिस्फाई हुआ तो मैं क्या करूँगा, उसको बहुत सारा पैसा दूंगा. हु वुड आंसर दिस थ्री क्वेश्चन, जो भी इन तीनों सवालों के मुझे आंसर दे देता है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होता है? मेनी वॉइस मैन केम टू द किंग. बहुत सारे वॉइस जो मैन हैं, वॉइस मीन्स बुद्धिमान आदमी जो हैं, लोग हैं, वो किंग के पास आते हैं, राजा के पास आते हैं. बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली. लेकिन जो आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, और उनमें से सारे लोगों में से सारे जो आंसर देते हैं वो क्या होता है, डिफरेंट होता है. हम ह्यूमन हैं, किसी का भी माइंड, थॉट, पर्सपेक्टिव जो भी है वो सेम नहीं हो सकता ना. तो जैसे बहुत सारे लोग आते हैं राजा के पास, किंग के पास आते हैं, तो वो भी अपने अपने थॉट, अपने अपने व्यू राजा को बताते हैं कि क्या करना चाहिए. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द राइट टाइम. राइट टाइम क्या है किसी चीज़ को स्टार्ट करने का? तो जो वाइस मैन आए थे उन्होंने क्या बताया, उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल. किंग के पास क्या होना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए. एंड
देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसको किंग को क्या करना चाहिए, स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ओनली दिस वे, ओनली इन दिस वे दे सैड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। केवल यही रास्ता है जिससे किंग किसी भी चीज़ को प्रॉपर टाइम पे कर सकता है। कैसे कर सकता है कि उसको एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, ठीक है, और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। अब उनमें से ही अदर जो थे, कुछ और लोग थे, उन्होंने क्या कहा, क्या कौन सा सजेशन दिया। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasure, and away do whatever seemed necessary at that time. ठीक है, तो उनमें से और जो लोग आए थे और जो वाइस मैन थे, उन्होंने क्या कहा, इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस। हम क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को इन फ्यूचर क्या होने वाला है, कौन सी इमरजेंसी आ सकती, कौन सी अर्जेंसी आ सकती है, इस चीज़ को पहले से एडवांस में डिसाइड करना क्या है, ये सही नहीं, इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता है कि एडवांस की चीज़ें कुछ अगर इन फ्यूचर कुछ होने वाला है, ठीक है, फ्यूचर में, उसके लिए जो हमें पता ही नहीं, उसके लिए हम प्री प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वही क्या कह रहे हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल, ये क्या है, इम्पॉसिबल है किसी चीज़ को एडवांस में डिसाइड करना, उसके लिए टाइम फिक्स कर देना। ठीक है, द किंग शुड नोटिस ऑल द दैट वॉज गोइंग, जो भी चल रहा था, जो भी चल रहा है उसको क्या करना है, किंग को बहुत ही ध्यान से सब कुछ नोटिस करना है। अवॉइड फुलिश प्लेजर, जो भी फुलिश प्लेजर होता है, किंग जैसे होते हैं नहीं, अपने जो कक्ष होता है उनका, जो दरबार लगता है, उसमें डांस वगैरह होता है ना, तो ये वही कह रहे हैं, वाइस मैन कहते हैं उनको फुलिश चीज़ों में जो फुलिश प्लेजर है, आनंददायक उनको जो चीज़ें हैं, उनको क्या करना है, उनको इग्नोर करना है, अवॉइड करना है। एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, और उनको क्या करना चाहिए, किंग को हमेशा वो करना चाहिए जो एट दैट टाइम, इस टाइम जो हमारे लिए नेसेसरी है, एट एट द प्रेजेंट जो हमारे लिए चीज़ें नीड है, ज़रूरत है, उस चीज़ पे किंग को फोकस करना चाहिए। ठीक है, और जो अदर थिंग्स हैं उनमें उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ठीक है, येट अदर सैड that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. ठीक है, और उनमें से भी कुछ लोग जो थे, उन्होंने क्या अपने व्यू रखा कि किंग को नीड है, किसकी नीड है, काउंसिल ऑफ वॉइस मैंस। काउंसिल ऑफ वॉइस मैंस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स। काउंसिल मतलब क्या होता है कि जैसे ग्रुप ऑफ वॉइस मैन है, मतलब बुद्धिमान व्यक्तियों का क्या है, ग्रुप बना दिया जाता है, जो कि राजा को क्या करें, किंग को क्या करें, एडवाइस दें, प्रॉपर उसको गाइडेंस दें कि हाँ ये टाइम है, मतलब इस टाइम पे इनको हेल्प की नीड है। ठीक है, जो भी मेंस को नीड है उनको क्या करें, राजा को रिकमेंड करें, बताएं वो कि हाँ इनको नीड है। राजा को मतलब क्या होता है ना, उसको टाइम टू टाइम उनको याद दिलाते रहें कि हाँ ये करना है, ये करना है। इसके लिए उनको क्या करना है, सजेस्ट कर रहे हैं कि काउंसिल ऑफ वाइस मैन का जो एक ग्रुप है वाइस मैन का, उनको राजा को नियुक्त करना चाहिए, मतलब बनाना चाहिए, काउंसिल मेंबर बनाना चाहिए। This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from other. ठीक है, दिस वॉज बिकॉज, ये क्यों करना चाहिए, क्योंकि वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, एक आदमी के लिए ये सब करना क्या है, इम्पॉसिबल है, टू डिसाइड करेक्टली, मतलब एक आदमी हर चीज़ को करेक्ट वे में डिसाइड नहीं कर सकता है विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर, बिना किसी दूसरे की हेल्प लिए। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, मतलब जो किस टाइम पे हमें क्या एक्शन लेना चाहिए, ये एक आदमी अपनी पूरे किंगडम के लिए डिसाइड नहीं कर सकता, उसके लिए हमें वाइस मैन ऑफ काउंसिल की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसा सजेशन किंग को दिया गया। ठीक है, बट देन अदर्स सैड दैट देयर वाज समथिंग विच वुड बी अर्जेंट। These things could not wait for the decision of the council in order to decide the right time for doing something. It is necessary to look into the future and only magician could do that. The king therefore would have to go to magicians. लेकिन उनमें से और जो अदर लोग थे उन्होंने क्या कहा कि ये कुछ जो चीज़ें हैं वो अर्जेंट हो सकती हैं। ठीक है, अर्जेंट है जो,
दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर डिसीजन ऑफ द काउंसिल। हम उसको डिसीजन, काउंसिल के डिसीजन पे पेंडिंग नहीं डाल सकते, वेट नहीं कर सकते हम कि हाँ काउंसिल क्या डिसीजन लेती है, कोई अर्जेंसी आ गई, कोई नीड है, तुरंत की नीड है, अब हम काउंसिल को भेजेंगे, वो रिकमेंड करेंगे, वो बैठक बैठाएंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद डिसीज़न लेंगे। तो ये सही नहीं है कि हम उनके डिसीज़न का वेट करें, हमें कुछ तुरंत ही एक्शन लेना पड़ता है कुछ चीज़ों के लिए, इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, ठीक है। तो हम काउंसिल पे इस चीज़ को पेंडिंग नहीं कर सकते, इन काउंसिल पे हम इसको छोड़ ही नहीं सकते। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, मतलब कि कुछ किसी भी चीज़ को राइट टाइम जो है उसको करने के लिए हम उसको काउंसिल पे नहीं डाल सकते। इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। ये क्या है, इसमें किस चीज़ की है, ये हमें पता होना चाहिए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर को हमें पता होना चाहिए, इसके लिए हमें फ्यूचरिस्टिक चीज़ों की ज़रूरत है। और ये फ्यूचर कौन देख सकता है, एंड ओनली मैजिशियन कैन डू दैट। और जो मैजिशियन होते हैं, जो जैसे होता नहीं, जो पुजारी वगैरह, पंडित वगैरह होते हैं, वही ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, उन्हीं को फ्यूचर पता होता है। द किंग देयर फॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन। किंग को किसके पास जाना चाहिए, देखो, in their answer to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors, others said the priest, a few other chooses the doctor, and yet others said that his soldiers were the most necessary. अब सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा, कि किंग के लिए सबसे ज़रूरी लोग कौन से हैं, ठीक है। तो इसके आंसर में जो लोग थे उन्होंने क्या कहा, सम सैड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू किंग वर द काउंसिल वर द हिज काउंसलर्स। जो किंग है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन होते हैं, उसके जो काउंसलर होते हैं, उसको जो सलाह देते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ काउंसिल होते हैं, वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। और उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि प्रीस्ट ज़रूरी होते हैं, जो उनको फ्यूचर की चीज़ें बताते हैं, उनके किंग के लिए वो प्रीस्ट ज़रूरी हैं। अब फिर अदर चूजेस द डॉक्टर, और कुछ थे उनमें से, उन्होंने किसको चूज़ किया, डॉक्टर को चूज़ किया, डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर ज़रूरी होते हैं, डॉक्टर की सुनना चाहिए हमें। एंड येट अदर सैड दैट हिज सोल्जर्स, और उनमें से कुछ लोगों ने कहा, क्या कहा कि उसको, किंग को अपने सोल्जर्स की बातें सुननी चाहिए। सोल्जर्स क्या होते हैं, सबसे नेसेसरी होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं किंग के लिए, ठीक है। एंड द थर्ड क्वेश्चन क्या है, सम सैड साइंस एंड अदर चूज फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप। थर्ड क्वेश्चन क्या था हमारा, व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, मतलब राजा के पास, किंग के पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होनी चाहिए जो उसको करना चाहिए। तो इसके रिप्लाई में इसका आंसर उन लोगों ने क्या दिया, कुछ लोगों ने चूज़ किया कि साइंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, कुछ लोगों ने चूज़ किया कि फाइटिंग ज़रूरी है, और कुछ लोगों ने चूज़ किया कि अदर रिलीजियस वर्शिप ज़रूरी है, ठीक है। As the answer of his questions was so different, the king was not satisfied and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. अब किंग ने क्या किया, किंग को उन जो डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स लोग दे रहे थे उससे वो क्या हुआ, सेटिस्फाई ही नहीं हुआ, और उसने कोई भी रिवॉर्ड उन लोगों को, जो वाइस मैन आए थे उनको कोई रिवॉर्ड नहीं दिया। इंस्टीड, इसके बजाय, ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टन हर्मिट, इसके बजाय उसने क्या किया कि डिसाइड किया उसने कि मैं एक हर्मिट के हर्मिट क्या होता है, अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ, एक अलग एकांत जगह में रहता है और सिंपल लाइफ को जीता है, ठीक है। तो राजा ने डिसाइड किया कि मैं उस सर्टन हर्मिट से लूँगा, सलाह लूँगा, उससे एडवाइस लूँगा, हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। वो क्या जाना, एक हर्मिट है जो एवरीवन नोज दैट ही इज़ अ वाइस मैन, ठीक है, वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, उस अपनी विजडम के लिए वो जाना जाता है, वो हर्मिट। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच इज़ ही नेवर लेफ्ट। हर्मिट क्या करता है, एक स्मॉल से, मतलब फॉरेस्ट में, वुड का मतलब यहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट है, अ स्मॉल फॉरेस्ट, एक स्मॉल फॉरेस्ट में रहता है, ठीक है, जो उसको वो कभी छोड़ करके नहीं जाता है, वहीं पर रहता है वो। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट एन ऑर्डनरी क्लोथ्स। वो किसको देखता है, किसके बात, मतलब
किसके बारे में बताता है, किसको सुनता है वो? जो हर्मिट है वो सिंपल लोगों को, जो साधारण नॉर्मल नॉर्मल पीपल होते हैं उनको वो देखता है। तो इसके लिए किंग को पता था कि वो सिर्फ नॉर्मल लोगों से बातें करता है, नॉर्मल लोगों को ही देखता है, उनको ही बताता है। तो किंग ने क्या डिसाइड किया कि वो भी ऑर्डिनरी नॉर्मल पीपल बन के जाएगा। तो उसने किंग ने ऑर्डिनरी क्लोथ, जो साधारण क्लोथ्स होते हैं, अपने राजा वाला जो क्लोथ्स है उसको छोड़ करके उसने ऑर्डिनरी नॉर्मल से क्लोथ्स पहने बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट। जैसे मतलब कि हर्मिट की हट, कुटिया के पास पहुंचने से पहले उसने एकदम नॉर्मल साधारण व्यक्ति बन करके वो किंग हर्मिट के पास गए। द किंग लेफ्ट द हिज हॉर्स विद हिज बॉडी गार्ड। किंग ने अपना जो हॉर्स था उसको अपने बॉडी गार्ड के पास छोड़ दिया एंड वेंट ऑन अलोन। और उसके पास, हर्मिट के पास वो अकेले चले गए। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही किंग हर्मिट के हट के पास आए, उसकी झोपड़ी के पास आए, उसकी कुटिया के पास आए, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। जैसे ही किंग हर्मिट की कुटिया के पास आए, वो क्या देखते हैं? हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड। हर्मिट क्या कर रहा है? डिग कर रहा है। डिग मतलब क्या होता है? खोदना। खोदना, खोद रहा है वो ग्राउंड को इन फ्रंट ऑफ हिज हट। वो अपनी हट, जो कुटिया है उसका, जो घर है, कुटिया जंगल में, उसके जस्ट सामने ही वो क्या कर रहा है? डिग कर रहा है, खोद रहा है ज़मीन को। ठीक है। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग। उसने क्या किया? ग्रीट करना। ग्रीट मतलब क्या होता है कि नमस्ते वमस्ते करना। ठीक है, उसने नमस्ते हाय हेलो किया किंग को और कंटिन्यू डिगिंग। कंटिन्यू मतलब कि खोदने लगा, डिग करने लगा। इवन हर्मिट डिडंट नो दैट ही इज़ अ किंग। ठीक है, हर्मिट को नहीं पता कि ये राजा है। वो नॉर्मल कपड़े में गए हैं, तो हर्मिट ने मतलब एक नॉर्मल पीपल ही समझकर उनको नमस्ते किया, हाय हेलो किया। ठीक है, और वो फिर खोदने लगे उसको। The hermit was old and weak and he was worked, he breathed heavily. hermit क्या था? बूढ़ा था और क्या था? कमज़ोर था। and he worked, he breathed hardly। जैसे ही वो क्या कर रहा था, काफ़ी देर से जैसे काम कर रहा था, वो कंटिन्यू उसको डिग कर रहा था। he breathed heavily मतलब वो तेज तेज क्या कर रहा था? सांसें ले रहा था। the king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right things at the right time? Who are the people I need most? And what are the affairs most important? अब किंग ने हमिट के पास गए और उनसे पूछते हैं कि मेरे पास क्या है? मैं आपके पास आया हूँ हमिट, टू आस्क यू 3 क्वेश्चंस। मैं आपके पास किस लिए आया हूँ? 3 क्वेश्चन है मेरे, जिनके जवाब लेने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। और वो 3 क्वेश्चन क्या है? हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम। मतलब कि मैं कैसे समझ सकता हूँ, कैसे सीख सकता हूँ कि किसी भी चीज़ को करने के लिए सही समय क्या है और सही समय पर मैं वो सही चीज़ें कैसे करूँ। सेकेंड वन, हु आर द पीपल आई नीड द मोस्ट। ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड व्हाट आर अफेयर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कौन से ऐसे काम हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो मुझे करने चाहिए। अब क्या गए? द हर्मिट लिसन टू द किंग बट ही डिडंट स्पीक, ही वेंट ऑन डिगिंग। यू आर टायर्ड, सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। द हर्मिट लिसन टू द किंग। हर्मिट ने क्या किया? किंग की बातें सुना, जो भी किंग के क्वेश्चन थे, जो किंग कहा, उनने उससे बातें बोली, सब कुछ सुना हर्मिट ने। बट डिडंट स्पीक, लेकिन हर्मिट ने क्या किया? कुछ भी नहीं बोला, उससे एक शब्द नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग। वो क्या कर रहा था? कंटिन्यू अपना डिग कर रहा था, खोद रहा था उसको। फिर यू आर टायर्ड सेड द किंग। अब किंग ने क्या कहा? आप थक गए होगे, ठीक है, आप थक गए होगे, लेट मी टेक द स्पीड एंड वर्क ऑन योर इन योर प्लेस। अब किंग कहता है कि मुझे जो स्पेड, जो जिससे वो खुदाई कर रहे हैं, जो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट लिया हुआ है, वो किंग कह रहा है आप मुझे इसको दे दो और मुझे अपनी जगह पर काम करने दो। थैंक्स सैड द हर्मिट। हर्मिट ने कहा कि शुक्रिया, थैंक्स। गिविंग द किंग हिज स्पेड, और उसने अपने स्पेड को किंग को दे दिया। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो हर्मिट ग्राउंड पर जा कर के बैठ गया। स्पेड क्या है हमारा? ये जो हर्मिट के हाथ में है ना, इसको स्पेड बोलते हैं। इसको हम अपने रीजनल लैंग्वेज में कुदाली या फावड़ा ऐसे कुछ बोलते हैं ना, ये है स्पेड। मूविंग टू द नेक्स्ट। When the king had
dug two beds. He stopped and repeated his questions. The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade, and said, "Now you rest and let me work." But the king did not give him the spade and continued to dig. When the king had dug टू बेड्स, ठीक है, जब उसने दो मतलब कि जैसे बेड्स बनाना, क्यारियाँ बनाना, जैसे वो खोद लिया, दो बारी उसमें क्यारियाँ बना ली, ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, उसने क्या किया, थोड़ी देर रुका और अपना क्वेश्चन जो उसने पूछना था उसने क्वेश्चन को रिपीट किया। द हर्मिट गेव नो आंसर, हर्मिट ने क्या किया, कोई भी आंसर उसको नहीं दिया। फिर क्या हुआ, लेकिन वो खड़ा हो गया, स्टिचिंग आउट हिज हैंड, उसने अपने हाथों को क्या किया, स्ट्रेच आउट किया, खींचा, मतलब थोड़ा सा रिलैक्स मारा उस पर, फॉर द स्पेड, एंड सेड नो, एंड सेड नाउ यू रेस्ट, स्पेड को मतलब लेने के लिए उसने स्ट्रेच किया हैंड को अपने और कहा नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, किंग को कहता क्या है, अब तुम रेस्ट करो और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन किंग ने उसको स्पेड नहीं दिया और वो कंटिन्यू डिग करने लगा, ठीक है, कंटिन्यू खोदने लगा। कौन खोदने लगा, किंग। 1 hour पास्ट, एक आवर क्या हो गए, पास्ट हो गए, 1 घंटे बीत गए। देन अनदर, दूसरा घंटा भी बीत गया, ठीक है। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड सैड, आई केम टू यू वाइस मैन फॉर एन आंसर to my questions. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home. Here comes someone running, said the hermit. अब क्या होता है, 1 घंटे बीत गए, फिर दूसरा घंटा बीत गया, ऐसे ऐसे करते करते द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सन क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके सनसेट होने वाला है, मतलब कि अब अंधेरा होने वाला है। सन जो है हमारा ट्री के पीछे मतलब कि छिप गया है। एंड द लास्ट ऑफ द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सैड, और लास्ट में क्या हो गया, किंग ने जो स्पेड था उसको स्टक किया ग्राउंड में, ज़मीन पे उसको ऐसे ही मतलब खोदते खोदते उसको गाड़ दिया उसी में, इनटू द ग्राउंड एंड सेड, उसने क्या कहा, आई केम टू यू वाइस मैन, मैं आपके पास आया था बुद्धिमान व्यक्ति, वाइस मैन, फॉर एन आंसर फ्रॉम टू माई क्वेश्चन, मैं अपने क्वेश्चन के आंसर के लिए आपके पास आया था। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझे कोई आंसर नहीं दे सकते हैं, नहीं बता सकते हैं मेरे सवालों के जवाब, टेल मी सो, तो भी आप मुझे बता दो, ठीक है। आई विल रिटर्न होम, अगर आपको मुझे नहीं बताना है, मेरे सवालों के जवाब नहीं देना है, तो भी आप मुझे बता दीजिए, मैं अपने घर वापस चला जाता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, हेयर कम्स समवन रनिंग, अब हरमिट कहता है कि देखो वहाँ से कोई दौड़ते हुए आ रहा है। ये हमारा कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है, इसको हम अभी स्किप करते हैं और मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। सो हम लोगों ने एक पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया है, नेक्स्ट पैराग्राफ हम दूसरे वीडियो में करेंगे, ठीक है। आई होप आप सब लोग को अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है।